नेक्स्ट है, मान लीजिए आपके पास कोई नाउन है और इस नाउन का संबंध आप किसी दूसरे प्रोनाउन के साथ दर्शा रहे हैं, ठीक है, और वो प्रोनाउंस हैं एनीबडी, समबडी वगैरह, ऐसे कुछ प्रोनाउंस हैं। तो आपको अपोस्ट्रोफी के साथ आपको ये एनीबडी, समबडी, नोबडी, ये जो प्रोनाउंस हैं उनको आपको लिखना है, ठीक है। तो इसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे ये आपके सामने प्रोनाउन हो गए, ठीक है। अब जैसे ये कोई नाउन होगा और इस नाउन का संबंध आप जिस दूसरे प्रोनाउन के साथ बिठाना चाहते हैं वो दूसरा प्रोनाउन होगा एनीबडी, एवरीबडी, नोबडी, समबडी, एनीवन, समवन, नोवन और एवरीवन, ठीक है। ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस है। तो आपको क्या करना है कि इस रिलेशन को दर्शाने के लिए, इस नाउन को और इस प्रोनाउन के रिलेशन को दर्शाने के लिए आपको ये जो प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन कौन से हैं, ये, ठीक है, ये जितने भी प्रोनाउंस हैं ये सारे प्रोनाउंस आपको यहाँ पर कंसिडर करने हैं। तो ये जो प्रोनाउन है इनके साथ आपको अपोस्ट्रोफी एस लगा के लिखना है। जैसे एवरीबडीज़ प्रॉब्लम, तो यहाँ पर प्रॉब्लम का संबंध किससे, एवरीबडी से, तो एवरीबडी के साथ आपको एस लगाना है, अपोस्ट्रोफी एस लगाना है। इसी प्रकार समवन्स बुक, तो यहाँ पे बुक का संबंध किससे है, समवन से, तो समवन के साथ आपको अपोस्ट्रोफी एस लगाना है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए इन प्रोनाउंस के बाद अगर एल्स भी लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे हमारे पास ये नाउन है और इस नाउन का संबंध हम यहाँ पर इनमें से कोई प्रोनाउन है, इनमें से उसके साथ दर्शाना चाहते हैं, तो अगर इतना ही है तो हमें सिर्फ ये जो प्रोनाउन होगा इसके साथ आपको अपोस्ट्रोफी एस लगाना है। यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे आप। जैसे यहाँ पे एवरीबडीज़ प्रॉब्लम लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको मैं एक बार लिख के भी आपको बता देता हूँ। देखिए, जैसे मैंने लिखा प्रॉब्लम, ठीक है। अब प्रॉब्लम का संबंध मैं एवरीबडी से यहाँ पे बिठाना चाहता हूँ, एवरीबडी से, ठीक है। तो ये एवरीबडी यहाँ पर आ गया, कहाँ पर आ गया एवरीबडी, एवरीबडी देखिए ये रहा, ठीक है। तो एनीबडी से हो, चाहे एवरीबडी से हो, चाहे नोबडी से हो, ऐसे किसी भी प्रोनाउन से अगर किसी नाउन का रिलेशन आप यहाँ पर दर्शाना चाहते हैं तो ये जो प्रोनाउंस है एनीबडी, एवरीबडी, नोबडी, समबडी, एनीवन, समवन, नोवन, एवरीवन, इनके साथ आपको अपोस्ट्रोफी एस लगा देना। तो यहाँ पर आप अपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर ये जो एवरीबडी, एनीबडी, नोबडी, समबडी, इनके बाद अगर एल्स भी लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर एल्स भी लिखा हुआ है तो क्या करेंगे, तो आपको यहाँ पर ये एस, ये अपोस्ट्रोफी एस यहाँ एनीबडी, एवरीबडी, नोबडी, इन पे नहीं लगाना है। यहाँ पर आपको एस कहाँ पे लगाना है, मतलब अपोस्ट्रोफी एस कहाँ पे लगाना है, इस एल्स के बाद लगाना है, ठीक है। इस एल्स के साथ अपोस्ट्रोफी एस आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे नोबडी एल्स एडवाइस, तो अगर ये सिर्फ इतना होता, नोबडीज़ एडवाइस ऐसे होता, तो आपको नोबडी के ऊपर अपोस्ट्रोफी एस लगा देते। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर नोबडी के साथ एल्स भी लिखा हुआ है और फिर ये नाउन लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपको एल्स के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाकर चलना है। उसके बाद अगर हम किसी नाउन का संबंध किसी दूसरे प्रोनाउन के साथ बिठाना चाहते हैं और वो दूसरा प्रोनाउन है एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, ठीक है, इनमें से अगर है तो फिर आपको इनके साथ अपोस्ट्रोफी नहीं लगाना है। जैसे एवरीथिंग्स ब्यूटी अगर आप लिखते हैं तो फिर ये गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ब्यूटी का संबंध आप एवरीथिंग से दर्शा रहे हैं। तो एवरीथिंग के साथ अगर आप किसी दूसरे नाउन को लिखेंगे तो अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे, तो ये अगर आप ऐसे लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। इसी प्रकार से एवरीथिंग्स लाइफ नहीं कह सकते हम, ठीक है, एवरीथिंग्स लाइफ नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पे लाइफ का संबंध एवरीथिंग से दर्शा रहे हैं। तो एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग के बाद आप किसी दूसरे नाउन को लिखकर उस दूसरे नाउन का संबंध एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग के साथ नहीं दर्शा सकते हैं। ऐसे में आपको क्या लिखना पड़ेगा, द लाइफ ऑफ एवरीथिंग, ठीक है, मतलब आपको ऑफ वाला स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप एवरीथिंग्स लाइफ नहीं लिख के क्या लिखेंगे, द लाइफ ऑफ एवरीथिंग, ठीक है। यहाँ पर भी आप अगर एवरीथिंग्स ब्यूटी लिखेंगे तो यहाँ पर आपको एवरीथिंग्स ब्यूटी नहीं लिखना है, आपको क्या लिखना है, द ब्यूटी ऑफ एवरीथिंग, ठीक है, आपको ऐसे लिखना है, द ब्यूटी ऑफ एवरीथिंग। तो ऐसे आपको ऑफ प्रीपोजिशन के द्वारा आपको ये संबंध यहाँ पे आपको दर्शाना पड़ेगा। नेक्स्ट है, मान लीजिए आपके पास कोई नाउन है और इस नाउन का संबंध आप किसी ऐसे प्रोनाउन के साथ बिठाना चाहते हैं जिन प्रोनाउंस में ये आते हैं ऑल, बोथ, एनी, ईच, एनी दोबारा आ गया, आइदर और नाइदर, ठीक है। एक बार फिर से सुन लीजिए। मान लीजिए आपके पास कोई नाउन है और इस नाउन का संबंध आप किसी ऐसे प्रोनाउन के साथ बिठाना चाहते हैं जिन प्रोनाउंस में ये शामिल है ऑल, बोथ, एनी, ईच, आइदर और नाइदर। तो फिर आपको क्या करना है, तो फिर आपको अपोस्ट्रोफी एस वाला जो तरीका है वो यूज़ नहीं करना है, ठीक है, वो बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। आपको ऑफ वाला स्ट्रक्चर आपको यूज़ करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैं लिखना चाहता हूँ प्रत्येक का मूल्य, मैं ये कहना चाहता हूँ प्रत्येक का मूल्य,
तो यहाँ पर मान लीजिए मैंने लिखा प्राइस, और प्राइस का संबंध मैं यहाँ पे ईच से बिठाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं ऐसे नहीं कहूँगा ईच प्राइस, ठीक है, ईच प्राइस नहीं कहूँगा, मैं कैसे कहूँगा द प्राइस ऑफ ईच, ठीक है, द प्राइस ऑफ ईच। तो ऐसे लिखूँगा मैं द प्राइस ऑफ ईच। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए मैंने लिखा नेम, ठीक है, नेम, तो यहाँ पर मैं नेम्स से पहले, मतलब नेम्स का संबंध मैं जिस दूसरे प्रोनाउन से बिठाना चाहता हूँ वो है बोथ। तो यहाँ पे मैं ऐसे नहीं कहूँगा बोथ्स नेम्स, मतलब दोनों के नाम, ऐसे नहीं कहूँगा, मैं क्या कहूँगा द नेम्स ऑफ बोथ, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, अगर आपके पास कोई नाउन है और आप इस नाउन का संबंध किसी कंपाउंड नाउन से बिठाना चाहते हैं, ठीक है, ये कंपाउंड नाउन है यहाँ पर, और इस कंपाउंड नाउन के साथ आप इस नाउन का संबंध दर्शा रहे हैं। तो ये जो कंपाउंड नाउन है, ठीक है, ये यहाँ पर जो कंपाउंड नाउन है इसके साथ आप अपोस्ट्रोफी एस यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये जो अपोस्ट्रोफी एस है ये इस कंपाउंड नाउन के लास्ट वर्ड के साथ यूज होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए, माई सन्स इन लॉज ब्रदर इज़ इन आर्मी। तो यहाँ पर मैं ब्रदर का संबंध सन इन लॉ से दर्शाना चाहता हूँ। अब सन इन लॉ जो है कंपाउंड नाउन है, अब इस कंपाउंड नाउन में लास्ट वाला वर्ड है ला, तो हमें जो अपोस्ट्रोफी एस है वो इस ला के साथ आपको लगाना है, ठीक है। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए ऐसे जो कंपाउंड नाउन्स होते हैं जिनके लास्ट में इन ला लगा होता है, सन इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ठीक है, इनका जब आप प्लूरल बनाते हैं तो ये जो मेन वर्ड है इसके साथ आप एस या एस लगाकर चलते हैं। अगर मुझे इसका प्लूरल बनाना पड़ा तो मैं क्या लिखूँगा, सन्स इन लॉ, ठीक है। अगर मुझे प्लूरल बनाना पड़ा तो मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं इसको पॉजिटिव बनाना चाहता हूँ तो मुझे अपोस्ट्रोफी एस यहाँ पर नहीं लगा के चलना, बल्कि यहाँ पे लगा के चलना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसी प्रकार से जैसे फादर इन लॉज प्रॉपर्टी, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी का संबंध मैं फादर इन लॉ से दर्शाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर जो लास्ट वर्ड है ला, इसके साथ मुझे अपोस्ट्रोफी एस लगाकर चलना है, ठीक है। इसी प्रकार से स्टेप फादर्स हाउस, तो यहाँ पर देखिए हाउस, मैं हाउस का संबंध स्टेप फादर से दर्शा रहा हूँ, तो ये भी एक कंपाउंड नाउन है स्टेप फादर। जैसे सन इन लॉ, फादर इन लॉ, ये कंपाउंड नाउन है, तो स्टेप फादर भी एक कंपाउंड नाउन है। तो हाउस का संबंध अगर मैं स्टेप फादर से यहाँ पे दर्शाना चाहता हूँ तो क्या करूँगा मैं, ये जो स्टेप फादर है इसके लास्ट वर्ड के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगा के चलूँगा मैं। तो लास्ट वर्ड है फादर, तो मुझे फादर के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाना है और ये हो जाएगा फादर्स, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, मान लीजिए आपके पास यहाँ पे कोई नाउन है, ठीक है, इस नाउन का संबंध आप किसी दूसरे नाउन से यहाँ पे बिठाना चाहते हैं। यहाँ पर कोई दूसरा नाउन है, लेकिन यहाँ जिस नाउन का संबंध आप दिखाना चाहते हैं, ये जो दूसरा नाउन है, इससे पहले कोई सुपरलेटिव डिग्री में कोई एडजेक्टिव लिखा हुआ है, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री में। तो फिर आपको ये जो नाउन है इसके साथ आप अपोस्ट्रोफी एस भी लगा सकते हैं और इसको ऑफ वाले स्ट्रक्चर की मदद से भी लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, द टाउन्स बेस्ट प्लेसेस, तो यहाँ पर ये प्लेसेस नाउन है, इसका संबंध हम दिखा रहे हैं टाउन से, और ये जो नाउन है प्लेसेस, इससे पहले देखिए सुपरलेटिव डिग्री में एक एडजेक्टिव है बेस्ट। तो आप टाउन्स बेस्ट प्लेसेस, अर्थात जिस नाउन के साथ आप इस प्लेस का संबंध दिखा रहे हैं उसके साथ आप अपोस्ट्रोफी एस भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप ऐसे लिख सकते हैं द टाउन्स बेस्ट प्लेसेस, चाहे आप ऑफ वाला स्ट्रक्चर भी यूज़ कर सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं द बेस्ट प्लेसेस ऑफ द टाउन, ठीक है। लेकिन ऐसे में आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप ऑफ वाला स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं तो आपको ये जो बेस्ट है, ये तो बेस्ट प्लेसेस अगर आप शुरू में लिखेंगे तो आप एक आर्टिकल का यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है द बेस्ट प्लेसेस, यहाँ पर बेस्ट से पहले कोई आर्टिकल नहीं थी, लेकिन आपको लिखनी पड़ेगी द बेस्ट, ठीक है, द बेस्ट प्लेसेस ऑफ द टाउन। इसी प्रकार से देखिए रिवर, रिवर का संबंध मैं यहाँ पे दर्शा रहा हूँ वर्ल्ड से, ठीक है, और रिवर से पहले एक एडजेक्टिव लिखा हुआ है जो कि सुपरलेटिव डिग्री में है लार्जेस्ट, ठीक है, ये आर है तो ये लार्जेस्ट है। तो यहाँ पर जिस नाउन के साथ आप रिवर का संबंध यहाँ पे दर्शाना चाहते हैं उसके साथ आपको अपोस्ट्रोफी एस लगाना पड़ेगा और आपको लिखना पड़ेगा द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर। लेकिन आप इसको ऑफ वाले स्ट्रक्चर से भी लिख सकते हैं, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर आप ऑफ वाले स्ट्रक्चर से लिखते हैं तो आपको ये जो सुपरलेटिव डिग्री और ये जो नाउन है इसको लिखने से पहले आपको इनके साथ एक आर्टिकल लिखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। इसी प्रकार से द विलेज ओल्डेस्ट मैन, तो यहाँ पे देखिए मैन का संबंध मैं यहाँ पे विलेज से दर्शा रहा हूँ, ठीक है। तो जिस दूसरे नाउन के साथ मैं मैन का संबंध दर्शा रहा हूँ उसके साथ मैं अपोस्ट्रोफी एस यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखिए इस नाउन से पहले एक
सुपरलेटिव डिग्री में एक एडजेक्टिव है ओल्डेस्ट, ठीक है। तो इसको भी मैं अगर चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, द ओल्डेस्ट मैन, ठीक है। अब देखा मैंने कि ये ओल्डेस्ट मैन अगर मैंने शुरू में लिखा तो इससे पहले देखिए आर्टिकल लिखी द ओल्डेस्ट मैन, और आगे लिख सकता हूँ द ओल्डेस्ट मैन ऑफ द विलेज, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। नेक्स्ट है कि आपने मान लीजिए यहाँ पर एक नाउन लिखा, ठीक है, और यहाँ पर दूसरा नाउन लिखा और दोनों नाउन्स में आपने रिलेशन बता दिया और ये जो नाउन है इसके साथ आपने अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया, ठीक है। ये आपने ऐसे कुछ लिखा, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको इस नाउन के साथ कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करना है, ठीक है। एक बार फिर से सुन लीजिए, क्या होता है कि जब भी हम किसी नाउन को पॉजिटिव केस में यूज़ करते हैं तो हमारे पास दो नाउन्स होना ज़रूरी है, ठीक है। जब भी हम कभी भी किसी नाउन को पॉजिटिव केस में लिखते हैं तो हमारे पास दो नाउन का होना ज़रूरी है। तो हमारे पास दो नाउन है ऐसे, ये एक नाउन है, दूसरा नाउन है ये। और होता क्या है कि जो पहले वाला नाउन है उसको पॉजिटिव केस में हम लिखते हैं, तो हमने यहाँ पे इसको पॉजिटिव केस में लिख दिया। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि ये जो नाउन है ना, दूसरा नाउन, इसके साथ आपको कभी भी आर्टिकल यूज़ नहीं करना है। अगर आपको यहाँ पर कोई आर्टिकल यूज़ की हुई मिलती है तो वहाँ पर वो गलत है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये पॉलिटिशियंस है और ये डॉटर है, तो एक नाउन ये हो गया, दूसरा नाउन ये हो गया, दो नाउन्स है और हमने पॉलिटिशियन को जो है पॉजिटिव बनाया है, इसके साथ हमने अपोस्ट्रोफी एस लिखा है, ठीक है। तो ऐसे में मैं क्या कह रहा हूँ कि ये जो दूसरा नाउन है, ठीक है, ये जो दूसरा नाउन है इसके साथ आपको आर्टिकल नहीं लिखनी है। अगर आप इसको द पॉलिटिशियंस डॉटर, इसको अगर आप ऐसे लिखते हैं द पॉलिटिशियंस द डॉटर या द पॉलिटिशियंस ए डॉटर या द पॉलिटिशियंस, ठीक है, एन तो आएगा नहीं क्योंकि डॉटर है, इसका उच्चारण जो है कॉन्सोनेंट साउंड से हो रहा है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो डॉटर है ना, इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा, तो यहाँ पर ये गलत है, ठीक है। तो आपको द पॉलिटिशियंस डॉटर लिख सकते हैं या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं द डॉटर ऑफ द पॉलिटिशियन, ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन जिस नाउन के साथ आप रिलेशन दर्शा रहे हैं तो बाद वाला नाउन है, उसके से पहले आपको कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करना है। नेक्स्ट है कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर कंट्री के लोगों को रेफ़र करना है तो आप उसके लिए आप पॉजिटिव यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे अगर आप कहना चाहते हैं इंडियाज़ प्लेयर्स, मतलब भारत के खिलाड़ी, इंडियाज़ प्लेयर्स, तो ये गलत है। इसकी जगह आपको क्या यूज़ करना है, द इंडियन प्लेयर्स। इसी प्रकार से अगर आप कहते हैं इंग्लैंड्स टीम, तो ये गलत है, आपको क्या कहना है, द इंग्लिश टीम। तो इस प्रकार के जो पॉजिटिव्स आप यूज़ करते हैं तो इनको आपको अवॉइड करना है। उसके बाद है आपको डबल पॉजिटिव्स यूज़ नहीं करने हैं, ठीक है। आपने एक पॉजिटिव यहाँ यूज़ कर दिया, इसके तुरंत बाद आपने दूसरा पॉजिटिव यूज़ कर दिया, तो ये गलत होता है, ठीक है। इसकी जगह आपको क्या करना है, देखिए मैंने लिखा सॉन्स फादर्स कार, ठीक है, मतलब सोन के पिताजी की कार। कई बार हमने ऐसे कॉन्टेक्ट्स यूज़ करने होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा आपके ऐसे कॉन्टेक्ट्स आप यूज़ नहीं करेंगे, ऐसे करने पड़ते हैं हमें बहुत बार। हमें ऐसे कहना पड़ता है कि भाई सोन के पिताजी की कार, हमें कहना पड़ता है, बहुत बार कहना पड़ता है। तो इंग्लिश में हम ऐसे नहीं लिखेंगे सोन्स फादर्स कार, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए डबल पॉजिटिव हो गया, सोहन को पॉजिटिव केस में लिख दिया और इसके बाद जो दूसरा नाउन है वो भी पॉजिटिव केस में हो गया, ठीक है। तो ऐसे यूज़ नहीं करना है। इसकी जगह आपको क्या करना है, अगर आपको लिखना है सोन्स फादर्स कार तो आप ऐसे लिख सकते हैं द कार ऑफ सोन्स फादर, ठीक है। ऐसे में मैंने क्या किया कि ये जो पोजेसन है ये, इसको मैंने लिख दिया शुरू में, इससे पहले आपको आर्टिकल लगाना है। उसके बाद आपको ऑफ वाला स्ट्रक्चर यूज़ करते हुए जो ऑफ प्रीपोजिशन ये लिखनी है और उसके बाद फिर आपको ये दो नाउन लिख देने हैं, सोन्स फादर, और ये जो फादर है इसका जो ये अपोस्ट्रोफी है इसको आपको ख़त्म कर देना है, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए माई अंकल्स वाइफ्स मदर, तो यहाँ पर देखिए ये एक पॉजिटिव, दूसरा पॉजिटिव ये हो गया, ठीक है, और ये जो मदर है ये इनका रिलेशन यहाँ पे दर्शाया गया है। तो क्योंकि यहाँ पे डबल पॉजिटिव यूज़ हो गया तो यहाँ पर ये गलत हो गया। तो ऐसे में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा द मदर, मतलब जो ये लास्ट वाला नाउन है इसको मैं लिखूँगा यहाँ पर और इससे पहले मैं आर्टिकल लगाऊंगा द मदर। उसके बाद मैं ऑफ प्रीपोजिशन यूज़ करूँगा और उसके बाद मैं लिखूँगा माई अंकल्स वाइफ्स, ये जो बच गया ये मैं लिख दूंगा यहाँ पर, लेकिन ये जो लास्ट वाला जो नाउन है इसके साथ जो अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ था इसको मैं ख़त्म कर दूंगा। तो मुझे ऐसे लिखना है द मदर ऑफ माई अंकल्स वाइफ, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कभी भी आपको डबल पॉजिटिव्स यूज़ नहीं करने हैं। अगर आपको डबल पॉजिटिव यूज़ करने पड़ जाएं तो वहाँ पर आपको ऑफ वाला स्ट्रक्चर यूज़ करना है। नेक्स्ट है, कई बार हमारे पास कोई नाउन होता है और इस नाउन का रिलेशन हमें यहाँ पर किसी ऐसी फ्रेज से दर्शाना होता है जिस फ्रेज में एक नाउन होता है और फिर एक ऑफ प्रीपोजिशन होती है और फिर एक नाउन होता है, ठीक है। ऐसे कुछ फ्रेज से हमें इस नाउन का जो है रिलेशन दर्शाना होता है। तो ऐसे में हमें अपोस्ट्रोफी एस कहाँ पर यूज़ करना है, तो ऐसे में हमें अपोस्ट्रोफी एस यूज़ करना है इस जो लास्ट वाला नाउन है इसके साथ,
ठीक है। जैसे द किंग ऑफ मग्ध पैलेस, तो यहाँ पर पैलेस का संबंध मैं यहाँ पर द किंग ऑफ मग्ध, ठीक है, इससे मैं यहाँ पर दर्शाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर देखिए एक नाउन हो गया किंग, दूसरा नाउन हो गया मग्ध, और ये ऑफ से जुड़े हुए हैं। तो मैं जो अपोस्ट्रोफी एस यूज़ करूँगा तो ये मैं मग्ध, तो बाद वाला नाउन होगा, इसके साथ मैं अपोस्ट्रोफी एस यूज़ करूँगा। इसी प्रकार से द चेयरमैन ऑफ द कमेटीज़ रिपोर्ट, तो यहाँ पर देखिए रिपोर्ट का रिलेशन यहाँ पर मैं दिखाना चाहता हूँ द चेयरमैन ऑफ द कमेटी इस फ्रेज से। यहाँ पर इस फ्रेज में क्या है, एक नाउन है ये, एक नाउन है कमेटी, और ये ऑफ से जुड़े हुए हैं। तो मुझे अपोस्ट्रोफी एस लगाने की अगर ज़रूरत पड़े तो मैं क्या करूँगा, मैं जो बाद वाला जो नाउन है कमेटी, इसके साथ मैं अपोस्ट्रोफी एस यहाँ पे यूज़ करूँगा। यहाँ पर मैं द चेयरमैन ऑफ द कमेटीज़ रिपोर्ट को ऐसे भी लिख सकता हूँ, द रिपोर्ट ऑफ द कमेटीज़ चेयरमैन। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए मैं रेजिडेंस का संबंध इस फ्रेज से दिखाना चाहता हूँ। इस फ्रेज में क्या है, एक नाउन, दूसरा नाउन, और ये ऑफ प्रीपोजिशन। तो मुझे अपोस्ट्रोफी एस कहाँ पर लगाना है, अपोस्ट्रोफी एस लगाना है जो बाद वाला नाउन है, जो ऑफ प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन है उसके साथ। तो दिल्ली के साथ मैंने अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर मैं लाइब्रेरी का संबंध इस फ्रेज से दर्शाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर ये जो इस फ्रेज में क्या है, एक नाउन ये हो गया, एक नाउन ये हो गया, और दोनों नाउन ऑफ से जुड़े हुए हैं। तो जो ऑफ के बाद वाला नाउन है इसके साथ मुझे अपोस्ट्रोफी एस लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है।